वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। आशीष शुक्ला जी के लिए कि भैया वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, आप वो हैं जो आफे देखकर वक्त के सांचे बदल गए। सफ़र में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। फ़िलहाल एक ऐसी यात्रा जो जबलपुर से स्टार्ट होकर आज भोपाल पहुंची है, जिसने अभी फ़िलहाल 300 से 350 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। अब देखना यह है कि राजा चौरसिया जो जबलपुर से चले हैं भारत भ्रमण पर, साइकिल से चल रहे हैं, किन किन समस्याओं का इन्हें सामना किया और कैसे ये विचार आया कि हमें भारत भ्रमण करना है, वो भी साइकिल से। जब लोग गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं, 4 व्हीलर का सहारा ले रहे हैं, प्लेन का सहारा ले रहे हैं, बसों का सहारा ले रहे हैं, वहाँ आपने मेहनत करके साइकिल चलाने का प्रयास किया और आज आप 350 किलोमीटर का रन किया है। क्या कारण है और 17 अगस्त से आपने ये यात्रा शुरू की है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर आपके हौसलों में जान है तो आप सफ़र पैदल भी कर सकते हैं और साइकिल से भी कर सकते हैं। भारत दर्शन यात्रा ऐसे व्यक्तित्व को समर्पण है। आदरणीय रतन टाटा जी के नाम की है यात्रा है भारत दर्शन यात्रा, जिसमें 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग सम्मिलित है। सारे भारतवासियों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यात्रा आपके हौसलों से बड़ी नहीं होती है। अगर आप में हौसला हो तो हर चीज़ संभव है। तो आप सही कह रहे हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है। वाकई जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मंजिल को पाने निकलता है तो वो अकेला ही होता है। जी। काफिला बाद में बनता है। बाद में। तो सर, आपने आज तक जी आपके सफ़र में कौन कौन सी मुश्किलें देखी? खाने पीने की व्यवस्था हो और जो सफ़र में कई सारी समस्याएं आती हैं, उसको आप कैसे बताने की कोशिश? अभी तो मुश्किल काफ़ी कम है, लेकिन अभी जब जबलपुर से ही आ रहा था तो पहली मुश्किल थी झालौन के पास एक पुल टूट गया जो करीब 4 किलोमीटर दूर जाना था। तो करीब 40 किलोमीटर का रन घूम के आया और जंगलों में का जो सफ़र है, इस समय बरसात चल रही है, काफ़ी जानवर रोड पर आ जाते हैं, लेकिन आपकी सहजता और दिमाग अगर हो तो सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। आगे रेंजर लोग बता देते हैं कि भाई आगे जानवर है तो मत जाइए। तो मैं अभी जो मुश्किलों का सामना है बस धीरे धीरे चल रहा है, कहीं ना कहीं खाने पीने की समस्याएं हो जाती हैं। तो सर, पर डे आप चल रहे हैं, मतलब कितने किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं प्रतिदिन? अभी तो काफ़ी बरसात है, बरसात के कारण काफ़ी जो यात्रा है धीमी चल रही है, लेकिन अगर जैसे ही मौसम खुलता है तो 70 से 80 किलोमीटर का रेंज हो जाता है। अब तक आपका सबसे यादगार पड़ाव कौन सा रहा, जिसमें आपने अपने आप को महसूस किया कि जो हम कर रहे हैं वो व्यवस्थित है और ये पड़ाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इसके पहले मैंने पिछले साल यात्रा की थी विद्याश्री महाराज जी की याद में। वो यादगार पड़ाव था बाबा केदारनाथ का था। जब मैं लेन में लगकर मैंने केदारनाथ के दर्शन करना जैसे ही मुड़ा तो सामने ही मंदिर था केदार जी का, तो मेरी आँख नम हो गई कि यार जिसको मैं देखता था फ़ोटो को में वीडियो में, और बिल्कुल जस्ट आँखों के सामने और मेरी आँखें छलक पड़ी। और वह यात्रा बिल्कुल यादगार है। और अभी आपने जैसे ही पूछा तो अभी भी नम हो गई, क्योंकि वो आचार्य विद्याश्री महाराज जी का एक पोर्ट्रेट था मेरे हाथ में और मैंने उनको श्रद्धा सुमन वहीं से नमन किए थे। तो आजकल सुरक्षा का पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अकेले चल रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जो आपको लगी, जिनमें आपने महसूस किया कि यार सुरक्षा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है? अब चूँकि बहुत मध्यम परिवार से हूँ मैं, बहुत छोटा काम है, उतने संसाधन नहीं हो पाते हैं, लेकिन ईश्वर को साथ में लेके चलता हूँ मन मंदिर में, तो कहीं ना कहीं वो मेरे रक्षक होते हैं। संस्कारधानी से आप चले, आज आप भोपाल में हैं,
जब आप चल रहे हैं तो सभी लोगों से मिल रहे हैं, सबसे बेहतर स्थान कौन सा रहा मुलाकात की दृष्टि से? अभी तो पीछे ही था तेंदुखेड़ा। हाँ। तेंदुखेड़ा और झालौन में काफ़ी जो ग्रामीण लोग हैं बहुत काफ़ी प्रेम और स्नेह मिला, और अभी भी लोगों के फ़ोन उस जगह से आते हैं तो मुझे बेहद अच्छा लगता है, जब ऐसा लगता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे ही बात कर रहे हैं। किसी और को यदि साइकिल से जी। यात्रा करनी हो तो उसके लिए आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा? यात्रा आप करें लेकिन संसाधनों का ध्यान दें, खाने पीने का जो सामान होता है उसको ज़्यादा न साथ में रखें। जितना आपके सफ़र में वज़न कम होगा उतना ही सफ़र आपका आसान होगा। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती तो है कि अब इस समय तो सबसे ज़्यादा चुनौती होता है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो पूरे चीज़ें चुनौतीपूर्ण हैं, और इस समय काफ़ी कम लोग मदद करते हैं। आजकल लोग मीडिया पे धर्म का जो प्रचार प्रसार है उस पर ज़्यादा है, और जब कोई धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो उसका सहयोग बहुत कम हो पाता है। आज आप भोपाल में हैं, आशीष शुक्ला जी के यहाँ ऑफिस में रुके हुए हैं, आशीष शुक्ला जी के लिए क्या कहेंगे? भैया के लिए तो हम लोग के पास शब्द नहीं होते हैं, और भैया के लिए तो कहते हैं कि वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। आशीष शुक्ला जी के लिए कि भैया वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, वो लोग और थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, आप वो हैं जो आपे देखकर वक्त के सांचे बदल गए। तो इस वीडियो के क्रम में फ़िलहाल इतना ही। न थके हैं कदम, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, और सफ़र आज भी जारी है। यश भारत विशेष रिपोर्ट भोपाल।